Class 12th, Chapter number 2, Inverse Trigonometry Function, Exercise 2.1 and Question number 4. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है क्या प्रिंसिपल वैल्यू. आई एम गोइंग टू हाईलाइट, सी ऑन द स्क्रीन. प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, जो गिवन फंक्शन है क्या tan इनवर्स माइनस रूट 3, राइट. इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अच्छा, इसके लिए हमें कुछ बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है. वो बेसिक्स हम देख लेते हैं. कैसे करेंगे सर? सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो साइन, या फिर मैं ले रहा हूँ सपोज 10 दे रखा है, 10 लेते हैं, tan इनवर्स x, राइट. अदरवाइज मैं ले रहा हूँ tan x होल इनवर्स. ये दोनों बच्चों सेम ही चीज़ हैं, दोनों अलग अलग नहीं है. अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है. सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि ये दोनों सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. क्लियर. सेकंड हम जानेंगे कि सर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, राइट. सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें गिवन है उसका कुछ रेंज हम निकालेंगे. रेंज निकालने के बाद उसको चेक करेंगे क्या वो रेंज जो हमने निकाला है वो उस फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करता है या नहीं करता है, राइट. सो इसको हम चेक करेंगे. अच्छा, सो इसके लिए हमें कुछ और चीज़ें जानना ज़रूरी है. वो क्या है सर? डोमेन और रेंज. रेंज क्या होता है? देखो बच्चों, कोई भी फंक्शन गिवन है, कोई भी फंक्शन, सो उस फंक्शन में जो हम इनपुट डालते हैं दैट इज़ योर डोमेन, राइट. और जो हम आउटपुट निकालते हैं दैट इज़ योर रेंज. क्लियर. अब जैसे मैंने कोई भी फंक्शन लिया, जैसे मैं ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 raised to x, राइट. सो मैं x को वैल्यू क्या रखूँगा? सपोज आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू 1, देन एफ ऑफ एक्स विल बी 2 raised to 1, दैट मीन्स 2, राइट. अच्छा, x इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, तो जब मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 raised to 1 और एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 raised to 2, दैट मीन्स 4, 2 का स्क्वायर. सो मैं कुछ इनपुट डाल रहा हूँ, वो इनपुट डालने की वजह से मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है, राइट. सो जो आउटपुट है दैट इज़ योर रेंज, और जो इनपुट है x की वैल्यू है दैट इज़ योर डोमेन. क्लियर. सो डोमेन और रेंज तुम्हें समझ में आया होगा. सो रेंज जो मिलेगी दैट मीन्स इस फंक्शन से कैसे कंपेयर करेंगे, जो -√3 है वो आपका बच्चों है डोमेन, और इसके लिए जो ये फंक्शन की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स की दैट विल बी योर रेंज. सो ये जो रेंज जो आ रही है वो आपके प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करना चाहिए, तभी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू. सो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. रेंज हमने समझा, डोमेन हमने समझा, कहाँ कंफ्यूज नहीं होना है वो भी हमने देख लिया. अब हम देखेंगे कि सर सोल्व कैसे करना है. तो पहला स्टेप क्या होगा? लिखो लेट सपोज y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस √3. क्लियर. सो दोनों साइड हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है. tan y इज इक्वल टू 10 होल √10 इनवर्स माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज, राइट. सो अभी माइंड में आया होगा कि सर 10 को ही क्यों मल्टीप्लाई किया दोनों साइड? कुछ भी कर सकते थे, साइन कर लेते सर, कोस कर लेते. इसलिए किया बच्चों क्योंकि मैंने देखा कोई भी नंबर है या कोई भी वेरिएबल है, लाइक मैं कोई वेरिएबल y ले रहा हूँ, उसका इन्वर्स होगा 1/y. क्लियर. सो y को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे आंसर तो 1 आ रहा है ना, इसीलिए 10 को 10 से इन्वर्स से कैंसिल करने के लिए मैंने 10 लिया दोनों साइड. क्लियर. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी tan y इज इक्वल टू -√3. क्लियर. 10 इज इक्वल टू -√3, इसलिए मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था बोथ द साइड, सो दैट उसका इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाए. क्लियर. सो 10 की वैल्यू -√3 आ गई है. अभी हम एक टेबल के मेथड से देखेंगे कि 10 की वैल्यू √3 कब होती है, राइट. सो सबसे पहले हम स्क्रीन से ये हटा देते हैं, ये मैंने हटा दिया. अब हम एक स्क्रीन नया लेके आएंगे जिसमें देखेंगे कि ये जो 10 जो हमें गिवन है उसकी वैल्यू √3 कहाँ होती है. सो बी केयरफुल, अटेंटिव एंड देखिए ज़रा. 10 ये रहा, 10 मिल गया.
वैल्यू कितनी चाहिए, √3, राइट, ये रही √3, क्लियर। √3 वैल्यू मिल गई, बट किस पे मिल रही है, 60 डिग्री पे, राइट, 60 डिग्री पे। दैट मीन्स ये जो आंसर आएगा वो माइनस का 60 डिग्री आएगा। और इसको मैं रेडियन में क्या लिखूँगा, मैं काफ़ी टाइम तुम्हें बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। 180 डिग्री को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री, राइट। सो दैट मीन्स मैं इसको 180 को पाई लिख सकता हूँ, तो पाई डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। सो इसका आंसर क्या आएगा, -π/3, राइट, दैट मीन्स 60 डिग्री। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, योर फाइनल आंसर विल बी y इज इक्वल टू π/3, राइट। अब ये हमारा जो आया है वो रेंज आया है, ये जो पहले मैंने बता रहा था ना -√3, ये डोमेन है, इसका फंक्शन का वैल्यू आएगा वो आएगा -π/3, दैट इज़ योर रेंज। अब हमें निकालना है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। सो पहले तो मैं ये स्क्रीन से हटा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। अच्छा, अभी हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू की मैंने डेफिनेशन क्या बताई, दोबारा देख लीजिए कि भैया जो रेंज जो आ रही है ना फंक्शन की, वो रेंज उसके प्रिंसिपल डोमेन में या प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, तो सर ये प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, चलो देखते हैं। ये एक ग्राफ है जिसमें सबकी प्रिंसिपल ब्रांच गिवन है, राइट। सो tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो जाएगी, भैया tan इनवर्स का डोमेन तो R है, और प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, क्लियर। यहाँ देखो -π/2 पे से π/2 पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल है। सो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ओपन और क्लोज में क्या होता है। ओपन इंटरवल जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें इसके ये जो दोनों वैल्यूज़ है वो इंक्लूड नहीं होती हैं, बट क्लोज इंटरवल में ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड होती हैं, क्लियर। सो यहाँ -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, क्लियर। सो अभी हम देखेंगे कि रेंज क्या, इसका प्रिंसिपल ब्रांच हमें क्या मिला, -π/2 से π/2 बट ओपन इंटरवल, क्लियर। सो इसको मैं स्क्रीन से हटा देता हूँ, फिर आगे देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ये इसको इरेज कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आया, हमें आंसर मिला -π/3। सो ये होता क्या है, -60 डिग्री, तो क्या -60 डिग्री इसके प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग कर रहा है। प्रिंसिपल ब्रांच क्या था, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, दैट मीन्स -90 से +90 के बीच में कोई वैल्यू, राइट। सो -30 तो आता है ना, -30 तो -90 से +90 के बीच में ही आएगा, राइट। सो ये जो वैल्यू है वो फाइनल आंसर होगा आपका, और ये इसके रेंज जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। सो मैं तुम्हें रिमाइंड करवा देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि कंफ्यूज नहीं होना है, कोई tan इनवर्स या tan इनवर्स जो भी देखे उसका होल इनवर्स है, तो फिर प्रिंसिपल वैल्यू दैट मीन्स जो फंक्शन दे रखा है उसकी रेंज आएगी, और रेंज को चेक करना है कि उसकी प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग है या नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले y एज्यूम करके ये फंक्शन लिखना है, नेक्स्ट स्टेप में उसको जो इन्वर्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो tan और tan इन्वर्स कैंसिल आउट, फिर tan y की वैल्यू है वो टेबल से निकालो, वो वैल्यू पुट करो, और उस वैल्यू को फाइनली चेक करो क्या वो रेंज प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करता है या नहीं। थैंक यू गाइस।